अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 5.4 आर्टिफिशियल सैटेलाइट का सब टॉपिक मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन and the topic 5.4 artificial satellite and the subtopic motion of artificial satellite. As we discussed in our last lecture कि एक सैटेलाइट जो है वो अगर लेट्स सपोज कि अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, दैट मीन्स कि वो एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सी फोर्स ऐसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है। सो हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 3 में कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है। सो वी कैन से दैट सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल। तो यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो एक सैटेलाइट को सर्कल में मूव करवा रही है, एक ऑर्बिट में मूव करवा रही है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है? That is the force of gravitation. Let's suppose अर्थ एक मैस है, सिमिलरली सैटेलाइट एक मैस है। सो हमने डिस्कस किया था कि दो मैसेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप कर रही है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक सैटेलाइट को सर्कल में मूव करवा रहा है। क्लियर? So we can say the gravitational force of attraction between Earth and satellite provides necessary centripetal force. तो वो जो force of gravitation जो के अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान में डेवलप हो रही है, ये force of gravitation एक centripetal force प्रोवाइड करती है और उस centripetal force की वजह से एक सैटेलाइट जो है वो सर्कल में रिवॉल्व कर सकता है, जैसा कि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। क्लियर? सो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स सपोज एक सेंटर जो सर्कल है, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि ये अर्थ है, द सेंट्रल सर्कल, और जो साइड पर आपको सर्कल बना हुआ नजर आ रहा है ये लेट्स सपोज कि एक सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट ने रिवॉल्व करना है किसके अराउंड? अर्थ के राउंड अबाउट इसने रिवॉल्व करना है और ये डॉटेड लाइन में जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज द ऑर्बिट। ठीक है, ये डॉटेड लाइन में ये क्या है? दिस इज द ऑर्बिट। ये एक ऑर्बिट है जिसमें इस सैटेलाइट ने मूव करना है। नाउ कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m, एक सैटेलाइट जिसका मास m है, revolving round the earth at an altitude h in an orbit of radius r0। अब जैसे कि अगर मैं इस ऑर्बिट की बात करूं तो इस पूरे ऑर्बिट का जो रेडियस है, जो कि यहां सेंटर पॉइंट से लेकर यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस होगा, ये पार्ट कहलाएगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r0, जिसको हम r0 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v0, और लेट्स सपोज कि सैटेलाइट जिस स्पीड से मूव कर रहा है, मैं कहता हूं कि वो जो वेलोसिटी है दैट इज v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर? अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? दस Fc सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। अब क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की, तो मैं r0 रिप्रेजेंट करूंगा एंड सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट, तो इसको मैं v0 से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर? नाउ एज वी डिस्कस बिफोर कि अर्थ किसी भी बॉडी पर उतनी फोर्स एक्सर्ट करता है जितना उस बॉडी का वेट होता है। सो वी कैन राइट एज दैट अर्थ attracts a body equal to its
वेट। क्लियर? अर्थ किसी बॉडी पर कितनी फोर्स अट्रैक्ट करता है? उतनी फोर्स जितना उस बॉडी का वेट होता है। सो हम कह सकते हैं दैट F इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू mg। अब यहां पर मैं G के साथ एक स्मॉल h रिप्रेजेंट करता हूं, मीन्स ग्रेविटी एट सम हाइट। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अर्थ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है दैट इज 10। ओके, अब जैसे से हम हाइट पर जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज कि हम एक खास हाइट पर आ गए हैं। अब इस हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी तो हमें नहीं पता, दैट्स व्हाई हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको ग्रेविटी एट सम हाइट GH से। क्लियर? सो F इज इक्वल टू mgh, इसको मैं यहां से रिप्लेस कर सकता हूं। नाउ mgh that is equals to m v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r नॉट। अब क्योंकि हमने यहां पर वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट फाइंड करनी है तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट को हम इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे और इस मास को इधर आके डिवाइड कर देंगे। सो m g h इज इक्वल्स टू r नॉट और यहां पर इस m से हम डिवाइड कर देंगे और यहां पर वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट का स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। क्लियर? अगेन ये m इस m से कैंसल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग रह जाएगा ग्रेविटी ऑफ हाइट रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू v नॉट का स्क्वायर। क्लियर? सो द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज, सो नाउ वेलोसिटी द ऑर्बिट इज इक्वल्स टू ग्रेविटी एट सम हाइट एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्लियर? अब जैसा कि हमें पता है कि r नॉट जो है दैट शोज के रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अगर हम यहां डायग्राम में देखें तो यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज r। एंड सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक ये जो है हाइट है, इतने ऊपर जो है वो सैटेलाइट प्रेजेंट है। क्लियर? सो वी कैन से r नॉट किसके इक्वल है? दैट इज द सम ऑफ हाइट प्लस रेडियस। सो वी कैन राइट इट एज दैट r नॉट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट h। सो इस r नॉट को हम यहां पर रिप्लेस कर देते हैं। v नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट gh और r नॉट की जगह पर आ जाएगा r प्लस h। क्लियर? तो ये एक फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया कि किसी भी हम ऑर्बिट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। एंड v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ग्रेविटी एट दैट हाइट एंड r प्लस h। क्लियर? सो लेट्स सपोज कि कुछ सैटेलाइट्स हमारे पास इस तरह के भी होते हैं जो कि अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो अगर लेट्स सपोज कि सैटेलाइट जो कि अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज है तो उसकी वेलोसिटी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सो वी कैन राइट एन approximate value can be made for satellite revolving close to the earth, जो कि अर्थ के बहुत ज्यादा करीब हैं। लेट्स सपोज हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि ये अर्थ है
और एक सैटेलाइट बिल्कुल यहां मूव कर रहा है, बिल्कुल क्लोज. ओके, नाउ this is the radius of the earth and this is height, a very small height which is almost negligible. See, okay, so we can say that r is much greater than height. Okay, so ऐसे केस में जब r बहुत ज्यादा बड़ा हो हाइट से, तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि r प्लस h जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r ही है, एंड दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. सिमिलरली हमने कहा था कि अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 10, और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है. अब क्योंकि यहां पर आप ज्यादा हाइट पर नहीं जा रहे, सो दैट्स मीन कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट अर्थ के ही इक्वल होगी. सो वी कैन से दैट ग्रेविटी एट सम हाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू g. ओके, सो हम इस फॉर्मूले में ये रिप्लेस कर सकते हैं दैट v नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट g ऑफ h की जगह हम g रिप्लेस कर देंगे और r प्लस h की जगह हम r रिप्लेस कर देंगे, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं. और आपको g और r की वैल्यूज पहले से पता है, तो अगर हम इनकी वैल्यूज यहां पर पुट करें, सो v नॉट इज इक्वल्स टू g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सिमिलरली r की वैल्यू होती है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 मीटर्स. सिमिलरली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो v नॉट का आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर अगर आप इस 8 किलोमीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें तो ये वैल्यू बन जाती है 29,000 किलोमीटर पर आवर. तो इतनी वेलोसिटी होगी उस सैटेलाइट की जो कि अर्थ के बहुत ज्यादा करीब है. क्लियर? तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 29,000 किलोमीटर पर आवर. ओके, ये उन सैटेलाइट की वेलोसिटी है जो कि अर्थ के बहुत ज्यादा करीब हैं, और ये एज एन एमसीक्यू आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको ये वैल्यूज मेमोराइज करनी होंगी. क्लियर? आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और यहाँ हमारा चैप्टर जो है ये वाइंड अप होता है. इसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.